यूकेजी के बच्चे को भी अब ट्यूशन जानी पड़ेगी, तो मुझे नहीं लगता फिर स्कूल किसी काम का है। स्कूल को ताला लगा देना चाहिए और ट्यूशन सेंटर ही खोल लेना चाहिए। इस ट्यूशन सेंटर की जो एक ग्रामर है, जिसने स्पेलिंग लिखे हैं ग्रामर, GRAMMER, पहले जिसने ट्यूशन सेंटर खोला, अब चलो किसी पर्टिकुलर में फोकस नहीं कर रहा हूँ, पर ग्रामर के तो स्पेलिंग ही गलत है। ग्रामर की स्पेलिंग हो GRAMMER। उसके बाद में दूसरी बात को, यूकेजी के बच्चे को कौन ट्यूशन पढ़ाएगा? मतलब यूकेजी का बच्चा क्या सीखेगा ट्यूशन में आके? पहले पेरेंट्स की तरफ से शोर उठाया गया कि जम्मू कश्मीर में पूरे की अगर बात करते हैं, ये कहा जा रहा था कि हीट वेव की वजह से बच्चे परेशान होते हैं, स्कूल नहीं जा पाते हैं, इसलिए छुट्टियां कर देनी चाहिए, कुछ दिन और इजाफा छुट्टियों में हो जाना चाहिए। लेकिन वहीं पर अगर हम देखें तो आप देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे, चाहे हम यूकेजी की बात करें या यूकेजी से हम प्राइमरी स्टूडेंट्स तमाम की बात करें, तो वो बच्चे स्कूल टाइमिंग में ट्यूशन जा रहे होते। क्या उस वक्त गर्मी नहीं लगती? मैं देख रही हूँ कि हम यहाँ से गुजर रहे थे कि ट्यूशन सेंटर है एक, वो ट्यूशन दे रहा है यूकेजी से 8th क्लास के बच्चों को, मैथ और ग्रामर की। नीतीश क्या कहोगे? मतलब यूकेजी से लेकर फोकस जो है, पहले वो देखो उसने लिखा है मैथ और ग्रामर के ऊपर। मैं पहले तो कहूँ, पहले ग्रामर के स्पेलिंग गलत है, जो ये फोकस है। और दूसरी चीज़ ये है कि बच्चों के पेरेंट्स बोलते हैं सर्दियों में छुट्टी डाल दो, गर्मियाँ ज़्यादा होंगी तो गर्मियों में छुट्टी दे दो, सर्दियों में ज़्यादा होंगी तो सर्दियों में छुट्टी दे दो। तो बच्चे पढ़ेंगे क्या? सही है। सीखेंगे क्या वो बच्चे? जिन बच्चों ने सिर्फ छुट्टियां ही एंजॉय की, क्योंकि बच्चा तो सेंटर्स तो हैं। जैसे मैं भी छोटा था, मैं भी जाता था कि भाई स्कूल में छुट्टियां पड़े, बच्चा बड़ा खुश होता है, लेकिन आगे जाके उसको प्रॉब्लम्स तो आएंगी ना। फिर मुझे बताओ, छुट्टियां मांग रहे हैं, लेकिन वहीं पर ट्यूशन सेंटर जो हैं वो बनाए गए हैं। शायद छुट्टियां स्कूल से लेकर ट्यूशन सेंटर में ही बच्चों को भेजना। इस कड़कती धूप में आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो बैग उठाए हुए हैं और चल रहे हैं। बिल्कुल यार, ये तो छोटे छोटे बच्चे अब तो मतलब उन्होंने ये भी किया कि कुछ दिन कर दिए हैं कि बैक फ्री क्लासेस होंगी, मतलब बैक फ्री डेज होंगे। वो आपने भी कल शायद स्टोरी की थी, 10 दिन ऐसे होंगे महीने में जिस दिन आपको स्कूल में बैग लेके जाना ही नहीं, क्योंकि वो अपने स्ट्रेस कम करना है। मतलब देखो आप ना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 है, उसके तहत बहुत सारी जो रियायत है बच्चों को दी जा रही है। बच्चों के लिए स्ट्रेस फ्री डेज जो हैं वो इस तरीके के लाए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पेरेंट्स जो हैं या स्टेक होल्डर्स हैं वो इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है कि जहां सरकार, हुकूमत या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बच्चों के लिए रियायत ला रही है, तो वहाँ पर पेरेंट्स को भी सोचना चाहिए। बिल्कुल। जब आप ट्यूशन सेंटर्स की बात करते हैं, ट्यूशन सेंटर्स की ये भी बड़ी है, आजकल लोग यूकेजी के बच्चों को भी स्कूल ट्यूशन्स में भेज रहे हैं। यार कम से कम यूकेजी के बच्चों को तो थोड़ी सी, मतलब स्कूल से पहले बच्चा पढ़ के आए 2-3 बजे और उसके बाद ट्यूशन सेंटर में जाए, मतलब 6-7 बज गए तो बच्चा खेलेगा कब, ग्रो कब करेगा लाइफ में? उसने सीखा ही क्या? मतलब पेरेंट्स का ये रहता है कि आजकल माँ बाप अपने सुख के लिए ना बच्चे को ट्यूशन भेज रहे हैं। चलो जाएगा, ट्यूशन जाएगा, इतनी देर में हम काम कर लेंगे। ये नहीं है कि भाई वो पढ़ेगा या क्या करेगा, ये फिक्र नहीं है, बस हम भेज देंगे बच्चे को और वहाँ पे अपने सुख के लिए। उससे अच्छा मैं चाहूँगा कि बच्चे को एमए स्टेडियम भेजो, अच्छा प्लेयर बने, कल को ओलंपिक्स में जाके हमारे हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करे, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ट्यूशन सेंटर भी देखो ट्यूशन्स भी ज़रूरी होती है। जो बच्चा किसी चीज़ में कमज़ोर हो, अगर आपका बच्चा लिटरली कमज़ोर है ना किसी चीज़ में, तो उसको उस चीज़ की ट्यूशन लगाओ ताकि वो सीख सके उसको। नहीं नीतीश, एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी कि 5 साल तक बच्चे को पेरेंट्स का के उसमें रहना चाहिए, कि पेरेंट्स उसका अच्छे से ख्याल रखे, उसकी तरबियत करे, अपब्रिंगिंग जो हो पेरेंट्स की नज़र में हो। और वैसे क्या होता है, जैसे हमने पढ़ा है, हमने भी तो घर में ही पढ़ा, यूकेजी से 8 तक हमने घर में पढ़ा है। मैं जैसे इस ट्यूशन सेंटर की बात करें, पीछे लिखा है यूकेजी टू 8th क्लासेस, स्पेशल फोकस ऑन मैथ एंड ग्रामर। पहले तो इस ट्यूशन सेंटर की जो एक ग्रामर है, जिसने स्पेलिंग लिखे हैं ग्रामर, GRAMMER, पहले जिसने ट्यूशन सेंटर खोला, अब चलो किसी पर्टिकुलर में फोकस नहीं कर रहा हूँ, पर ग्रामर के तो स्पेलिंग ही गलत है। ग्रामर की स्पेलिंग हो GRAMMER। उसके बाद में दूसरी बात को, यूकेजी के बच्चे को कौन ट्यूशन पढ़ाएगा? मतलब यूकेजी का बच्चा क्या सीखेगा ट्यूशन में आके? नहीं, मतलब हम देखते हैं कि बच्चे स्कूल से ट्यूशन सेंटर में हंसते हंसते बच्चों को घर में ABC सिखाई जाती है, हंसते खेलते। और आपको पता कितने छोटे बच्चे जो होते हैं वो ट्यूशन सेंटर को में जाने से कितना, मतलब एक तो कतराते हैं, दूसरा मतलब बड़े अगेंस्ट होते हैं कि हम नहीं जाना चाहते। एक तो आप ना बचपन से ही वैसा माहौल दे देते हो बच्चों को, पहले दिन से वो ट्यूशन सेंटर आपने, मतलब जब उसके स्कूल जाने की उम्र है या घर में पेरेंट्स से प्यार मिलने की उम्र है, अपब्रिंगिंग का टाइम है, उसकी तरबियत का टाइम है, आप उसको स्कूल में भेज देते हो और वो एक ऐसा शुरू हो जाता है कि वो शुरुआत से ही पढ़ाई का बर्डन लेके जो है वो चलना शुरू कर देते हैं। ये जो बच्चे बचपन से ट्यूशन जाते हैं ना, जैसे कि नर्सरी, LKG, UKG, माँ बाप बच्चों को भेज देते हैं अपना बोझ उतारने के लिए,
वो बच्चे मुझे नहीं लगता कि वो ज़िंदगी में ग्रो ज़्यादा कर पाते होंगे एज़ कम्पेयर टू जो बच्चे खेल रहे कूद रहे हैं गली में। हाँ बिल्कुल। ट्यूशन स्कूल गए भाई, स्कूल किस लिए? अगर स्कूल यूकेजी के बच्चे को भी अब ट्यूशन जानी पड़ेगी तो मुझे नहीं लगता फिर स्कूल किसी काम का है। स्कूल को ताला लगा देना चाहिए और ट्यूशन सेंटर ही खोल लेना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा ही है कि स्कूल्स जो हैं वो बंद कर दो, अब ट्यूशन सेंटर्स आम हो गए। यूकेजी से 8 तक जहाँ ट्यूशन मिल रही है तो आपको ज़रूरत नहीं है स्कूल में जाने की। और इससे ये भी है कि जब 90s की अगर हम बात करें, 90s किड जो हैं उन्होंने फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ बहुत सारी की हैं, खेल कूद की है, मिट्टी में खेले हैं, और अलग अलग उनके ऐसी गेम्स होती थी जिसमें उनकी पूरी बॉडी जो है इन्वॉल्व होती थी और एक्टिविटीज़। एक चीज़ मैं बोल लूँगा, ये ग्रामर के स्पेलिंग जो है ना भाई, प्लीज़ जो भी है ठीक कर लो यार। हाँ, वक्त रहते ठीक कर लेना चाहिए ग्रामर के स्पेलिंग। और ट्यूशन सेंटर का कल्चर जो है, ठीक है आप निकाल रहे हो कल्चर, जम्मू कश्मीर में इस तरीके से बढ़ रहा है, लेकिन ये भी तो ध्यान रखो ना, जिस उम्र में बच्चे को घर वालों की ज़रूरत है, पेरेंट्स की ज़रूरत है, उस उम्र में आप उनको उन लोगों के हवाले कर रहे हो जो सिर्फ आपसे पैसा लेकर आपके बच्चे को 1 2 3 और ABC सिखाएंगे।